आपकी कुंडली में 2 तरह के ग्रह भरे हुए हैं। एक वो जो आपके कारक हैं, यानी कि मित्र हैं, और एक जो आपके शत्रु हैं, जिन्हें आप अकारक कह रहे थे। इन्हीं कारक और अकारक ग्रहों के बीच में आपका जीवन बना भी हुआ है और अगर आप देखेंगे तो फंसा भी हुआ है, स्ट्रैंडेड भी है। अब सवाल उठता है कि अगर आपके कारक ग्रह खराब हो गए तो इसको कैसे ठीक करेंगे, और अगर आपके अकारक यानी शत्रु ग्रह आपके प्रतिकूल हो गए तो इनको कैसे ठीक करेंगे। तो आपके जो कारक ग्रह हैं वो ग्रहों की पूजा से, मंत्र जप से, देवी देवताओं की पूजा से या किसी युक्ति से ठीक होंगे, जिसे कि हम दैवी युक्ति कहते हैं, डिवाइन सपोर्ट कहते हैं। ये करना होगा। और जो अकारक या पाप ग्रह हैं उनको ठीक करना होगा अपने आस-पास के लोगों से, जो आपके संबंध बिगड़े हुए हैं। जैसे कि परिवार के अंदर में किसी से संबंध बिगड़े हुए हैं, परिवार के बाहर में किसी से बिगड़े हुए हैं, कार्यक्षेत्र में बिगड़े हुए हैं, पड़ोस में बिगड़े हुए हैं, दूर के रिश्तेदार में, नज़दीक के रिश्तेदार में, बिल्कुल करीबी रिश्तेदार में, परिवार के अंदर में। तो किसी से भी रिश्ता एक बार बिगड़ जाता है तो इससे आपके जो अकारक ग्रह उनको शक्ति मिल जाती है, वो आपको बांध करके रखते हैं। पर्सनली उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है इन सारे ग्रहों को, क्योंकि आप एक चींटी हैं तो वो एक हाथी से भी ज़्यादा बढ़ कर के, व्हेल मछली से भी ज़्यादा बढ़ के हैं। इसलिए झुकना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि जब भी कारक ग्रह खराब हों, डिवाइन उपाय कीजिए, पूजा पाठ, उपासना, कर्मकांड या कोई युक्ति, दान, रेमेडी। और अगर अकारक ग्रह खराब हैं या पाप ग्रह खराब हैं, तब तो फिर अपनी तरफ से झुक जाइए और जिनसे जिनसे लड़ाइयाँ हुई हैं उनसे सुलह कर लीजिए। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ झुक जाइए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ कम बोलिए। फिर से प्रेम को रीअसर्ट कर लीजिए, प्रेम को पुनर्स्थापित कर लीजिए। यही 2 बातें मेरी समझ में आई हैं अब तक की ज़िंदगी में, और इसमें मैंने आपको सारांश बता दिया। रह गई बात पर्टिकुलरली प्रत्येक कुंडली को जानने के लिए, तो वो तो विश्लेषण के द्वारा ही जाना जा सकता है कि पर्टिकुलरली कौन सा ग्रह कौन सा रोल अदा कर रहा है। और इन सब में यानी कि जन्मकालिक ग्रहों में जो इम्पैक्ट जिसे कि एस्ट्रोलॉजर्स रीड करते हैं, तो वो एक और बात पाते हैं, वो ये है कि जो गोचर यानी कि ट्रांजिट कुंडली अभी चल रही है, ये उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जन्म काल में जो ग्रह जहाँ बैठे थे लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में या कारकांश कुंडली में, इसके अलावा आपको देखना है कि आपका लग्न, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य किन नक्षत्रों में है, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत पावरफुल होते हैं। फिर दशा महादशा के द्वारा, अंतर्दशा के द्वारा करंट अभी जो समय चल रहा है उसको जाना जा सकता है, और ट्रांजिट कुंडली इसमें बहुत बड़ा रोल इसका अपना है, जिसको कि लोग नहीं समझ रहे हैं। ट्रांजिट कुंडली को भी समझने की ज़रूरत है। और जब राशि परिवर्तन होता है तो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं सबकी ज़िंदगियों में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।